अभी सारा का सारा हमने बाहर कर दिया ना। हर आदमी तुलना करके अपना आत्मविश्वास ढूंढता है, दूसरे से तुलना करके। दूसरे से तुलना क्यों करनी है? मैं मतलब एग्जाम का सिस्टम भी वैसे ही है, सारा सिस्टम वैसे ही है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आप बच्चों को बोले कि भाई यार 3 महीने में हमने आपको ये पढ़ाया है। एक कल्पना करो, क्लास है, आपने उसको कुछ पढ़ाया, गणित पढ़ाई, भाषा पढ़ाई, हिस्ट्री पढ़ाई, ज्योग्राफी पढ़ाई, फिजिक्स पढ़ाई, केमिस्ट्री, जो भी पढ़ाया। हम्म। आप बच्चे को बोलो भाई 3 महीने में हमने ये तुमको पढ़ाने की चेष्टा की है, ठीक है, उससे हामी भरवाइए पहले। और अगर वो बोले नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, तो फिर आप अपने मूल्यांकन अपना करिए कि आपने पढ़ाया भी है कि नहीं पढ़ाया। मान लीजिए आपने पढ़ाया, हम्म। फिर बोलिए, आप बच्चे को बोलिए कि ये जो हमने पढ़ाया है इसमें आप अपने आप को कितना नंबर देते हैं। खुद से ही। एक ये हो सकता है। हम्म। दूसरा ये हो, और झूठ नहीं, एक आध बच्चा ऊपर नीचे करेगा, हम्म। पर आम अभी भी कौन सा आपका सिस्टम परफेक्ट है? आप बच्चे पे छोड़िए ना, जिम्मेदारी उस पर डालिए ना। और उसको आप, मैं तो कहता हूं शिक्षकों को हटा दीजिए आप स्कूल से। बड़े बच्चे छोटे बच्चे को बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं। हमने एक स्कूल देखा है तुम्हारे पंजाब में, गुरुदासपुर में। हम्म। अच्छा। एक सरदार जी हैं, उनकी उम्र अब बड़ी हो गई है, अब उनका लड़का चलाता है। हम्म। उसका उनका नंबर भी है मेरे पास। अच्छा। वो 3,000 से ज़्यादा लड़कियां उस स्कूल में पढ़ती हैं, पुराना स्कूल है, हम्म। ठीक है। हम्म। फर्स्ट क्लास उनके रिजल्ट आते हैं। हाँ। 1100-1200 लड़कियां हॉस्टल में रहती हैं, बाकी की लड़कियां दिन में आती हैं, स्कूल शाम को चली जाती हैं। हम्म। हम गए हैं उस स्कूल में। अच्छा। पता है कितने बड़े लोग हैं उस स्कूल में? मतलब जिसको टीचर कहो, मतलब सफाई करने वाले से लेके, खाना बनाने वाले से लेके, हॉस्टल वॉस्टल सब मिला करके हाँ। 12 लोग काम करते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं? 3,000 3। से ज्यादा। लड़कियों का स्कूल है, फर्स्ट क्लास रिजल्ट आता है। हमने देखा है, लड़कियां बैठी रहती हैं छोटे छोटे समूहों में, खुद पढ़ती हैं। कोई ऑल्टरनेटिव स्कूल भी नहीं है कि साहब वहाँ पे तो दूसरी तरह की यही पढ़ाई हो रही है जो आप पंजाब बोर्ड की सिलेबस है। अच्छा। बड़े बच्चे जहाँ दिक्कत होती है वो खुद पढ़ रहे हैं, यहाँ दिक्कत होती है बड़ी लड़की आके, या उसी क्लास की कोई लड़की जिसको समझ में आया वो समझा देती है, या कोई बड़ी क्लास की लड़की आके समझा देती है। हम गए, हम तो मतलब सरदार जी को फ़ोन में बात थी मेरी, मैं गया तो उन्होंने फटाफट सारी लड़कियों को इकट्ठा किया और बोला अपने स्कूल के बारे में बताओ। हाँ। पंजाबी में बात की उन लड़कियों ने, सलवार कमीज पहनती है, चुन्नी लगाती है, हाँ। एकदम देसी। हाँ। जो बात की मेरे को 70% समझ में आया। पंजाबी पंजाबी तो हिंदी की बहन ही है, तो 70% समझ में आ गया, पूरा नहीं आया। लेकिन वो खड़ी होकर जिस तरह जिस अंदाज में बात कर रही थी वो देखने लायक था। कितना आत्मविश्वास, सहज आत्मविश्वास। वो दिल्ली के सेंट स्टीफन वाला आत्मविश्वास, अकड़ू आत्मविश्वास नहीं, सहज आत्मविश्वास। मजा आ गया सुन के। लड़कियां खाना बनाती हैं, चूल्हा जलाती हैं, रोटी बनाती हैं, गाय रखी हुई है, गाय भैंस, उनकी देखभाल करती है, खेती करती है, सब काम अच्छा। करती है। देखने लायक है। ये एक बेकार की बात है। हमारे दोस्त हैं अरुण, बैंगलोर में, अपने 3 बच्चों को कभी स्कूल नहीं भेजा। उनका ये कहना है ये जो स्कूल की पढ़ाई है तो साल भर की, ये 2 महीने में आप खत्म कर सकते हैं, और मैं बिल्कुल इस पर विश्वास करता हूं। इसमें कुछ रखा ही नहीं है। अगर आपको ये कुव्वत आ जाए, भाई एग्जाम में क्या कैसे पूछते हैं, हम्म। एग्जाम पास करना सबसे सरल चीज है। और उस जो आप पढ़ रहे हैं उसको 2 भागों में दिमाग काम करे, इसमें ज्ञान की बात यह है, इसमें जानकारी की बात यह है। इसको अलग कर, ज्ञान वाली चीज को आप समझने का प्रयास कीजिए,
जानकारी वाली चीज अगर कुछ है जो है थोड़ी याद कर लीजिए। ढंग से पढ़ा जाए, हर किताब जो सिलेबस में है उसको आप 2 महीने में खत्म कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। इतना बड़ा हवा बनाया हुआ है। ये तो सिस्टम बना ही इसलिए कि आपका आत्मविश्वास कुचला जाए। तो कोई नई बात नहीं है जो तुम्हारे साथ हुई। और क्या पता है इन लोगों को, अब वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यार, क्या इनको ये नहीं पता कि अस्तित्व में एक छोटा मोटा कीड़ा भी रहता है, उसका भी कोई ना कोई रोल है, वो फालतू नहीं है। कम से कम भारत में तो हर छोटी से छोटी सूक्ष्म सूक्ष्म चीज को, ये चाहे हम जाने या नहीं जाने, पर एक मान्यता है कि हम नहीं जानते इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेकार है। इसका भी कोई ना कोई अस्तित्व में इसका कोई भूमिका है, तभी ये है। गांधी जी का एक वो है, मुझे बहुत पसंद है, वो कहते हैं जो चीज अपने स्थान पे नहीं है वो कूड़ा है। इसको उल्टा करो कि कोई भी चीज कूड़ा नहीं है अगर वो अपने स्थान पे है तो। आप जो सुबह जाके निकालते हैं पेट से गंदगी, हाँ। वो भी अगर सही जगह हो तो खाद बन जाएगी ना। गहरी बात। तो ये हर चीज को हमने लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं किया होगा, लेकिन ये समझ रही है पता नहीं कब से कि कोई भी चीज आप समझेंगे तभी उसकी उपयोगिता आप मानेंगे। बिना समझे भी आपकी एक मोटी समझ हो सकती है कि भाई इसको हम नहीं समझते, हमारे काम की नहीं होगी, पर शायद ये पेड़ के काम की हो, शायद ये किसी जंतु के काम की हो, शायद ये मिट्टी के काम की हो, और वो फिर मिट्टी का काम की अगर है तो वो फिर हमारे काम की भी हो ही जाती है किसी न किसी तरह। तो हर चीज से जुड़ी हुई है। ये तो बहुत पुरानी बात रही है भारत में। बुद्ध का एक वचन मैंने तो विपश्यना में सुना था गोयनका जी से, मैंने तो पढ़ा नहीं है वैसा, लेकिन वो बहुत सुंदर लगी मुझे वो बात। वो कहते, बुद्ध के नाम से कहते थे गोयनका जी, कि बुद्ध ये कहते थे कि जब पृथ्वी ये ब्रह्मांड डोलता है तो हर एक पत्ता हिलता है, और जब एक पत्ता हिलता है तो पूरा ब्रह्मांड हिलता है। यानी सब चीज से इंटरकनेक्टेड है, कोई चीज पृथक नहीं है। हमको लगता है कि ये अलग है,